नमस्कार दोस्तों, स्टॉक फॉर द वीक की इस वीडियो सीरीज में आपको सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। यानी वो कहाँ पे उसका इंपॉर्टेंट हर्डल है अभी, और क्या मार्केट अभी जो है अभी डाउन साइड का स्ट्रेंथ बचा हुआ है या फिर वो टर्न अराउंड करने के लिए तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ उन स्टॉक को देखेंगे जिसमें तेजी का सौदा जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो आइए बिना समय गवाए जो है स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज को। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में आपको निफ्टी 50 3 दिन से जो कि हमने लेवल्स बताया था आपको टॉप से जो गिरावट का, और वो सिनारियो जैसे क्रिएट हुआ था, प्राइस जो है अभी ड्रॉप डाउन लेके चल रहा है फिलहाल। इंपॉर्टेंट लेवल की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल के आ रहा है, 23,550 और 23,500, ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल है इसके लिए। और प्राइस कहीं ना कहीं वहीं से जो है इसको ढकेल के अंदर किया हुआ है, राइट। और जो लो बनाया था दोस्तों 450 440 के आसपास बना हुआ था। सो ये लेवल तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलो कि मेजर पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर प्राइस जो है इस लेवल्स के नीचे निकलता है, इस लेवल के नीचे अगर आता है, जो कि दिख नहीं रहा है फिलहाल, गैप डाउन हो जाए तो अलग बात है, ठीक है ना। यहाँ पे गैप डाउन हो जाए, जीडी लिख के इंडिकेट कर रहा हूँ, गैप डाउन हो जाए फ्रेंड्स तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो है ये लेवल्स जो है ऐसे ब्रेक नहीं हो सकता है, सिवाय गैप अप और गैप डाउन का सिनारियो यहाँ पे होगा। और प्राइस फिर यहाँ से कहीं से जो है अप ट्रेंड होगा। अगर डाउन साइड में आया तो ये इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए डिमांड जोन होगा, क्लियरली बात है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऊपरी लेवल की। तो ऊपरी लेवल दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपरी लेवल है वो है 23,800 और 23,750 के आसपास का लेवल, जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और 23,800 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन किया, यानी ये जो हाई है इसके ऊपर अगर प्राइस पूरा सस्टेन किया, तो फिर हमें यहाँ से एक तेजी देखने को मिलेगी, जो कि एक हिस्टोरिकल डेटा में भी हमें पर्टिकुलर जोन से एक तेजी देखने को मिल रही है, राइट। तो प्राइस इसके ऊपर ही एक तेजी का सौदा होगा, अदरवाइज लेवल आप देख सकते हैं। ऊपरी लेवल का क्या हो सकता है, यानी हर्डल कहाँ पे ले सकता है, तो दोस्तों 196, यानी आप 190 और 220 का लेवल देख सकते हैं। यानी 24,190 से लेके 24,220, ये इसका जोन होगा जहां पे प्राइस जो है हर्डल लेने की कोशिश करेगा। तो ये तो रहा दोस्तों निफ्टी का हिसाब किताब जो मुझे दिख रहा है डेली चार्ट में, राइट। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सोचेंगे कि एक दिन में आएगा, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होता है फ्रेंड्स। क्योंकि ये पूरा वीकली सीनारियोज होता है, तो हाईली चांसेस होते हैं कि पूरे वीक में जो है वो चीजें गैप अप है गैप डाउन जो भी करना हो करे, लेकिन वो सीनारियो से टेस्ट हो, ऐसा सोच होता है। दूसरी बात, अगर बैंक निफ्टी की जाए दोस्तों, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग हुआ पड़ा है वो है 50,158 का लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल है। फिलहाल नीचे जो डिमांड लेवल दिख रहा है दोस्तों 50,150 और 50,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस जोन से, जैसा कि निफ्टी में हमने बताया, अगर ये जोन के नीचे कहीं प्राइस जो है गैप डाउन ओपन हुआ और प्राइस इसके नीचे सस्टेन कर गया, तो डेफिनेटली हम लोग निचले एक लेवल देखने को मिलेगा, विच इज 49,538 एंड 49,373 के आसपास का जोन है दोस्तों। और इधर ही कहीं से जो है एक सेलिंग देखने को हमें मिल सकता है, राइट। प्राइस अगर बात की जाए, अप ट्रेंड की बात की जाए दोस्तों, तो अगर 50,600, 50,550, 600 के ऊपर प्राइस टिकता है, तो डेफिनेटली हम लोग आने वाले समय में जो है बैंक निफ्टी में 51,560, 51,672, 700 कह लीजिए, ये जो उनको देखने को मिल जाएगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि प्राइस में यहीं से एक तेजी हमें देखने को मिली है। सो हाईली प्रोबेबिलिटी ऐसा है दोस्तों कि अगर ये प्राइस के ऊपर 50,000 अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं, 600 कह लीजिए, राउंड फिगर नंबर, 550 600 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली जो है हम लोग एक बड़े लेवल्स की तरफ, बड़े गैप की तरफ जो है ना, यहाँ से एक बड़ा जो गैप है हमारे लिए, उसमें हम जो है इंटर कर जाएंगे। अदरवाइज हम नीचे का जोन देखेंगे तो इसके नीचे गैप डाउन खुला तो एक कैंडल में हो सकता है आ जाए जो भी हो, लेकिन इधर कहीं गैप है, इसमें तो ज्यादा कुछ गैप है नहीं दोस्तों। तो सिनारियो 1 और सिनारियो 2, प्राइस कहाँ पे जाता है ये इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल। फिलहाल बात कर लेते हैं दोस्तों स्टॉक के बारे में। तो आइए, सबसे पहला स्टॉक हमारे रडार पे कौन सा है वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों हमारे पास, वो है ट्रांसलेट लाइटिंग। और ये स्टॉक जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्टॉक कहीं ना कहीं जो है एक तेजी का सौदा कर रहा है, राइट। तो ये एक अच्छी बात है, तेजी का सौदा तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये प्राइस टर्न अराउंड लेने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बार वीकली चार्ट को इसमें चेंज करना चाहूंगा, और आप देखेंगे कि जिस भाव पे जो है ना प्राइस में यहाँ से गिरावट आ रही थी, ये प्राइस सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। वॉल्यूम्स के सहारे की बात की जाए तो यहाँ पे क्वांटिटीज इंटर हुई हैं, राइट। और डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में
कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं जो है इस जोन के अंदर जहां से एक तेजी आई थी वहां पे आ चुका है। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और हाईली प्रोबेबिलिटी दोस्तों, जो टारगेट के आसपास की बात की जाए तो 670 का पहला हर्डल जो है हो सकता है 700 के आसपास का। 670 से 700 मान लीजिए एक रेंज हो सकता है। प्राइस इसके ऊपर जाए तो डेफिनेटली जो है एक तेजी का सौदा और बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मक्खी घूम रही है भाई, इंपॉर्टेंट क्या है वो बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट है दोस्तों 560 का लेवल, ये लेवल्स पे आके अगर सस्टेन करता है, तेजी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, तो हाईली प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस हाई है कि प्राइस जो है थोड़ा सस्टेन करके देन निकले। तो ट्रांसरेंट लाइटिंग जो है ना एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इसमें। दूसरा स्टॉक है दोस्तों हमारे पास बालू फोर्ज। और बालू फोर्ज का इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि प्राइस कहीं ना कहीं जो है इस जोन से जो है ये आता हुआ दिख रहा है। प्राइस यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है, क्लियर। लेकिन आपको सोचेंगे कि ये तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन दोस्तों अगर आप इस चीज को इंपॉर्टेंट लेवल को थोड़ा सा वॉक करता हुआ देखेंगे तो आपको दिखेगा प्राइस कहीं ना कहीं सिनारियो से जो है तेजी दिखाने की कोशिश करी थी। और प्राइस जो है बहुत शार्प मोमेंटम हुआ था, राइट। तो 847 840 50 के आसपास तक का लेवल के लिए जो डेफिनेटली हम इसमें वॉक कर सकते हैं। बस एक इंपॉर्टेंट लेवल यही है फ्रेंड्स कि प्राइस को कैसे भी करके 660 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तो हम डेफिनेटली इसमें एंट्री बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये केवल और केवल मेरी एनालिसिस है। मैं किसी भी स्टॉक को बाई और सेलिंग करने की वो नहीं कर रहा हूँ कि आप बाई कर लीजिए सेल कर लीजिए। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी सोच क्या है, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि 660 के ऊपर ये प्राइस सस्टेन करे तो हम इसमें देख लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये है दोस्तों कि क्रॉस एक अच्छा स्टॉक है, जो तीसरा स्टॉक हमारे पास, और ये स्टॉक काफी एक अच्छे लेवल पे लिखा है। 199 माफ कीजिए 199 और 200, 199 200 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। और प्राइस अगर यहां से निकले तो डेफिनेटली एक ठीक ठाक सौदा जो है हमें देखने को मिल सकता है। और मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या है, तो रफ एंड टफ में 13% तो पहला टारगेट हो ही सकता है इस जोन में। अदरवाइज फाइनली अप टूवर्ड्स के लिए हम वर्क भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। डिस्क्लेमर यही है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैं जितने भी स्टॉक्स मैंने बताया है या निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो लेवल्स दिया है दोस्तों, ये केवल और केवल मेरी एनालिसिस है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आप खुद भी एनालाइज कर लीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। इसमें आपके किसी भी प्रॉफिट और नुकसान के लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। और ये चूंकि सेबी के रूल्स के खिलाफ भी है कि मैं आपको एडवाइस, मैं किसी भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल अपनी एनालिसिस दिखा रहा हूँ और एनालिसिस ही शो कर रहा हूँ कि आप अपने रडार पे इस स्टॉक को रख सकते हैं। हो सकता है कि आपके मेथड के अकॉर्डिंग ये स्टॉक आया हो, लेकिन आपके रडार पे नहीं आया हो, तो शायद हो सकता है कि वो चीजें आपके सामने आ चुकी हों। आशा करता हूँ एक छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पे अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी एक नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय।